जैन साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। एसएससी जीडी के लिए आरडब्ल्यू की जो बुक आई है उसका लगातार आप सभी को सोल्यूशन दिया जा रहा है। आज हमारा तीसरा चैप्टर है। सबसे पहले हमने वर्तनी यानी शुद्ध शुद्ध का पहला टॉपिक कंप्लीट किया। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमने विलोम शब्द की लिया। तीसरा चैप्टर हमारा पर्यायवाची है, जिसका आज दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम 50 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 51 से 100 तक क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके लिए बेहतरीन होंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। क्लास को पूरा देखें, उसके बाद जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और इस सीरीज के बारे में जरूर बताएं आपको लगातार चाहिए या नहीं चाहिए, जैसा भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। कह रहा दामिनी किसका पर्यायवाची होता है? दामिनी, दामिनी किसका पर्यायवाची? दामिनी, तो दामिनी आपको बताना है किसका पर्यायवाची है। तो दामिनी मुझे लगता है चपला, तरिणी, नंदिनी या सरिता। तो ये चपला, चपला। अच्छा, दामिनी है किसका? ये बिजली का पर्यायवाची। किसका दोस्तों? ये बिजली का पर्यायवाची। और बिजली का पर्यायवाची चपला भी होता है। सरिता ये नदी का पर्यायवाची। किसका? नदी का। ठीक है। नंदिनी, नंदिनी ये बेटी का पर्यायवाची होगा। अच्छा, दामिनी बिजली, इसे क्षण प्रभा भी दोस्तों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षण प्रभा, क्षण प्रभा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्षण प्रभा भी कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 52। क्या दिए गए समानार्थी शब्दों में पुष्प का पर्यायवाची बताना। पुष्प का, बहुत इंपॉर्टेंट। पल्लव, प्रसून, जलजात या परिमल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 52 का। तो वो पुष्प को प्रसून, इसे सुमन भी कहते हैं, सुमन। ठीक है, सुमन भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, कुसुम, कुसुम भी कहते हैं, कुसुम। ये कुसुम लिखा हुआ है। पुष्प, फूल भी कहेंगे, फूल। ठीक है, और प्रसून तो कहते हैं। ठीक है, प्रसूल, प्रसून भी कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रसून भी कहते ही कहते हैं। ठीक है, प्रसून भी कहेंगे। आइए अगले पर चले। ये परिचारक किसका पर्यायवाची? परिचारक आपको बताना है। परिचारक किसका पर्यायवाची क्या है दोस्तों? परिचारक बताना है। परिचारक किसका पर्यायवाची होता है? सेवक का, वाहक का, चालक का, धावक का। तो देखो परिचारक होता है, परिचारक। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? इसे परिचारक नौकर को कहते हैं, नौकर को। नौकर मतलब सेवक। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा उजास का पर्यायवाची क्या होगा? उन्नति होगा, प्रयास होगा, उत्तमता होगा या चमक होगा? उजास, चौवन, चौवन का विकल्प उत्तर सी होगा, चमक, चमक, रोशनी कह सकते हैं। ठीक है, अगला ये लीजिए। आठवीं, आठवीं किसका पर्यायवाची? क्वेश्चन नंबर 55। आठवीं किसका पर्यायवाची है? आठवीं होता है विपिन भी होता है, विपिन, विपिन। कांतार, कांतार भी कहते हैं। जंगल, कांतार जंगल का पर्यायवाची। विपिन, कांतार, आठवीं जंगल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला ये लीजिए दोस्तों। एक मिनट, मुझे लगता है पिछले एक क्वेश्चन रह गया है। ये है सुर, सुर किसका पर्यायवाची बताया? सुर का। सुर, सुर किसका पर्यायवाची बताया? सुर का। सुर किसका पर्यायवाची? सूर्य के दिनकर होता है दोस्तों, दिनकर, दिवाकर। ठीक है, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। राक्षस को निशाचर भी कहते हैं, दिन रात में चलता है, निशाचर। ठीक है, निशाचर, दैन, राक्षस, निशाचर। और ये दानव भी कहते हैं, दानव। ये किसके? राक्षस के पर्यायवाची हैं। और सूर्य किसका पर्यायवाची? क्वेश्चन नंबर राइट, देवता का। किसका है? देवता का। ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए ये लीजिए 57। कमल का पर्यायवाची बताना है। कमल, कमल के पर्यायवाची क्या? कमल के देखो, कमल के क्या होंगे? 57 का राइट आंसर अरविंद भी होता है कमल का। नीरज होता है, नीरजंजा। जलज भी होता है, जल में जन्म लेने वाला, उसको भी कमल कहते हैं। ठीक है, तो जल की पर्यायवाची, जल में, जल के जो पर्यायवाची उनमें आपको जा जोड़ देना है। ठीक है, सभी कमल के बन जाते हैं। आइए अगला ये लीजिए। कमल का पर्यायवाची फिर से पूछ लिया, कमल का। अंबुज, अंबुधंजा, पानी में जन्मे, कुसुमाकर, सैंधव, सैंधव घोड़े का पर्यायवाची होता है। किसका दोस्तों? घोड़े का पर्यायवाची, घोड़ा का। कल्पतरु, अंबुज होता है। अंबुज किसका? कमल का पर्यायवाची, अंबुद। ठीक है, नीरज भी कहते हैं, नीरज, नीरज भी कहते हैं। अरविंद आपने अभी देखा। जलज भी कहते हैं दोस्तों, जलज। ठीक है, याद रखेंगे, जलज। उत्पल भी कहते हैं, उत्पल, उत्पल भी कमल का। ये शायद आपको ना पता, उत्पल, इसको नोट करेंगे। उत्पल भी कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। 59 कह रहा यमुना किसका पर्यायवाची? यमुना, यमुना का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कालिंदी। कालिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने कल ये पिछले बार क्वेश्चन पूछा भी था। कालिंदी, कालिंदी किसका पर्यायवाची? यमुना का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कजा, देखो सूर्य के, सूर्य के, सूर्य जो सूर्य के होते हैं, सूर्य, सूर्य के और सूर्य में पुत्री के, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये जो बनेंगे यमुना के बनेंगे। ठीक है, जैसे आर्क, आर्क सूर्य का, जा, आर्क जा, ये क्या है? यमुना का पर्यायवाची, आर्क जा। बाकी निम्नगा, अपगा, तड़गा, ये निम्नगा है, अपगा ये नदी के पर्यायवाची। कालिंदी यमुना का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। अच्छा, जाह्नवी बहुत बार आता है, जाह्नवी, जाह्नवी किसका पर्यायवाची है? जाह्नवी बताना, जाह्नवी किसका पर्यायवाची है? तो जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे, जाह्नवी। अगला ये लीजिए, युक्ति, युक्ति का किसका? और ये आया हुआ क्वेश्चन, युक्ति, ये आया हुआ क्वेश्चन, मतलब आए हुए तो सब है। युक्ति मतलब उपाय होता है, उपाय। ठीक है, उपाय, ऑप्शन नंबर ए, उपाय होता है, याद रखेंगे। अगला ये लीजिए, कोयल किसका पर्यायवाची? मतलब कोयल का पर्यायवाची ना, सिखी, काक, कोयल, कोकिल या कीर।
तो सीखिए, मुझे लगता है मोर का पर्यायची होगा। हाँ होता है। का कौए का पर्यायची है कौवा, कौवा का पर्यायची होता है 61 का। ठीक है, तो 61 का राइट आंसर कोकिला होगा। ठीक है, और कीर ये मुझे लगता है, कीर ये जहां तक मुझे तोते का पर्यायवाची लगता है। एक बार इसे आप लोग देखेंगे, मुझे लगता है तोते का जहां तक पर्यायवाची होगा। फिलहाल मोर सीखी होगा, का कौवा, एक कोकिल होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला ये देखिए समानार्थी शब्द तुरंगी। तुरंगी किसका पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट, तुरंगी। तुरंगी किसे बोलेंगे बताइए। 62 का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। घुड़सवार को तुरंगी कहा जाता है। ठीक है, घुड़सवार को याद रखेंगे। अगला ये लीजिए, कह रहा कोयल का पर्यायवाची क्या होगा। मुरारी, वसंत दूत, वसंत दूत, अनंग। अनंग ये कामदेव का पर्यायवाची, किसका, कामदेव का। कामदेव, अनंग कहते हैं कामदेव को। ठीक है, श्रान, मुरारी तो कृष्ण जी को कहते हैं। 63 का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी, वसंत दूत कोयल को कहते हैं। ठीक है, अच्छा ऋतुराज किसे कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतुराज किसे, ऋतुराज। ऋतुराज बताइए किसका पर्यायवाची, तो किसका, वसंत का। जो वसंत एक ऋतु होती है उसका, ऋतुओं का राजा कौन, ऋतुराज वसंत का पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला नलिन किसका पर्यायवाची, अगर आपने सुना होगा, काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, ये आपने शायद हाई स्कूल के आसपास पढ़ा होगा। तो ये कमल का, नलिन किसका, कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कपड़े को वस्त्र कहते हैं, वस्त्र, वसन। ठीक है, जल, नीर, नीर, पानी, जल, ये तो सबको पता है। स्वर्ग। गिरी किसका पर्याय, गिरी के पर्यायवाची बताने हैं 65 का। ऑप्शन में आपको आगे देता हूँ। गिरी के आकाश, पर्वत, धरती, बादल, ये तो रटा ही होगा। आकाश को नभ, गगन, अंबर कहते हैं। ठीक है, धरती को भूम, भूमि, धरा, और ये क्या है, भू, भूमि, धरा, धरणी, ये सब होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी पर्वत के पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन सी पर्वत के पर्यायवाची। अगला ये लीजिए, क्या घृणा का पर्यायवाची क्या होगा, घृणा, नफरत, करी, रिपु। रिपु ये बैर, बैर मतलब दुश्मनी, उसको कहते हैं। घृणा और दुश्मनी में अंतर दोस्तों होता है। ठीक है, तो रिपु ये बैर, घृणा, घृणा का पर्यायवाची नफरत होता है। आपसे कोई घृणा कराने की, नफरत कर रहा है। ठीक है, 66 का ये होगा। और रिपु ये बैर, दुश्मनी, दुश्मनी को कहते हैं रिपु। ठीक है, याद रखेंगे। आइए अगले पर चलते, ये लीजिए क्वेश्चन कह रहा है 67 का कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची वपन होगा, वामन होगा, वचन होगा, वाजन होगा। यार इसका वचन होगा, रटा होगा आप सभी को कपड़े का। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। व्यथा, व्यथा किसका पर्यायवाची, व्यथा। आपने सुना कि दद्दु विथा, उठ गया, तो क्या होगा, ये दुख का पर्यायवाची, दुख का पर्याय। व्यथा किसका, ये दुख का पर्यायवाची होता है। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे भैया, दुख का पर्यायवाची होता है व्यथा। उल्लास, उल्लास, खुशी, खुशी कहते हैं, उल्लास मतलब खुशी। ठीक है, क्या होगा, खुशी, खुशी। आनंद, आनंद भी इसी को कहते हैं, उल्लास। ठीक है, उल्लास, आनंद, याद रखेंगे भाई। 69 का ऑप्शन बी होगा। क्रोध, ये आमर्ष इसका पर्यायवाची होता है, आमर्ष। आमर्ष इसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, आमर्ष। ठीक है, आमर्ष याद रखेंगे। आइए ये लीजिए, भ्रम, भ्रमर, भ्रमर बहुत इंपॉर्टेंट, भ्रमर। भ्रमर ये किसका पर्यायवाची बताना है, जुगनू, तितली, मक्खी, भ्रमर। इसे एक अली भी होता है, इसका अली, अली भी होता है, भ्रमर होता है, अली होता है, भौरा भी होता है। इसे चंचरीक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हालांकि चंचरीक एक मोर का भी शायद होता है, इसको चंचरीक भी कहता है। अली, भौरा, भ्रमर, ये सब किसके, भौरे के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए खरगोश का पर्यायवाची क्या, खगेश, खरगोश नहीं सॉरी, खगेश। खगेश किसका पर्यायवाची है, वासुदेव का, वाक का। वाक ये शायद सरस्वती का पर्यायवाची होता है, वाक, हाँ, वाक देवी, वाक की देवी, हाँ, सरस्वती का पर्यायवाची। वासुदेव, वेनतेय, तो 71 का राइट आंसर सी होगा, वेनतेय। खगेश का क्या होता है, वेनतेय होता है। गरुड़, गरुड़ जिसे कहते हैं खगेश, जिसने पक्षियों के ईश, खग मतलब पक्षी और ईश, इनका ईश्वर, तो कौन, वेनतेय, सी होगा। ठीक है, आइए अगले, धूसर। दूसरे में आपको बता दूं, वेसर। धूसर, वेसर ये गधे का पर्यायवाची होता है। धूसर होता है, वेसर होता है, गधे का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, गजवदन, गजवदन ये किसका, ये हाथी का पर्यायवाची होता है, हाथी। सदन, ये घर के पर्यायवाची को देखते हैं। ठीक है, वेशर, धूसर गधे के पर्यायवाची होते हैं, याद रखेंगे। गजवदन हाथी का पर्यायवाची। अगला, पहुना किसे कहते हैं, पहुना। पहुना ये मेहमान का पर्यायवाची होता है, मेहमान का, मेहमान। ऐसे अतिथि कहते हैं, अतिथि, अतिथि। ठीक है, अतिथि। आगंतुक इसे कहते हैं, आदित्य ये सूर्य का पर्यायवाची होता है दोस्तों, सूर्य का। ठीक है, सूर्य का। कृषक मतलब पता ही होगा, किसान का, किसान। जम्बुक ये किसका पर्यायवाची, जम्बुक शायद ये, जम्बुक किसका, ये मैं भूल रहा हूँ, शायद ये गधे का ही होता है जम्बुक, या गधे का, जमुना का पर्यायवाची होता है। इनमें से एक ही होगा, फिलहाल आपको इतना ही याद रखना। ठीक है, चलिए आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए कुंदन किसका पर्यायवाची, कुंदन। कुंदन, हेम, मतंग। मतंग ये हाथी का पर्यायवाची है, मतंग। वितुंडा, मतंग हाथी का पर्यायवाची आता है, हाथी का। हेम होता है, हेम, कुंदन, इसको हेम, कुंदन, कुंदन मतलब सोने का पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे। किसका, कुंदन जो होता है सोने का पर्यायवाची होता है, हेम, कुंदन ये सोने के पर्यायवाची होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आप 75 से 78 तक आपको पर्यायवाची बताने हैं, 75 से 78। अमृत का पर्यायवाची बताना है 75 में, अमृत, अमृत। अमृत का विलोम तो विश्व होता है, उदक ये पानी का पर्यायवाची, उदक ये पानी का पर्यायवाची, उदक।
उदक पानी का नहीं, कमल नहीं पानी का है, अभी मैंने शायद कमल का बताया था, माफी चाहेंगे। उदक ये पानी का पर्यायची, ठीक है। अम्बु भी पानी का है, अम्बु भी किसका है, पानी का। पीयूष है अमृत का, अमृत का क्या होगा, पीयूष होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए, मरकट किसका पर्यायची, वेरी इंपॉर्टेंट, मरकट। मरकट ये बंदर का पर्यायची दोस्तों होता है, ठीक है। पुत्र को तनय कहते हैं, तनय, ठीक है। सुता भी कहते हैं, नहीं सुता नहीं, सुता स्त्री पत्नी पुत्री का होगा, सुत कहते हैं, तनय कहते हैं, पुत्र कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला मेधावी, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता भी है, 77 का। ऑप्शन डी होगा, प्रतिभाशाली। मेधावी को प्रतिभाशाली बोलते हैं, ऑप्शन डी, मेधावी मतलब प्रतिभाशाली, ठीक है। अगला जलनिधि, जलनिधि कैसे कैसे, सागर को, बादल को, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, बादल और सागर में दोस्तों बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको बता दूं, सागर होता है जलनिधि, ठीक है। बादल ये जलद बादल का पर्यायची होता है, ठीक है, याद रखेंगे। सरोवर तालाब का पर्यायची होता है। अगला ये लीजिए, वृक्ष का पर्यायची कह रहा नहीं है, वृक्ष का पर्यायची नहीं है, आपको बताना है वृक्ष का पर्यायची जो नहीं है। तरु, पादप, बिहग, शाखी। तो बिहग, पखेरु, ये सब किसके, ये पक्षी के पर्यायची होते, किसके, पक्षी के। बिहग हो गया, पखेरु हो गया, तरु, पादप, शकी, ये वृक्ष के पर्यायची हैं, ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं। फूल का पर्यायची नहीं है, सुमन है, पुष्प है, कुसुम। सुमन भी होता है, पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है। तनुजा नहीं, तनुजा फिर किसका, देखो तनुजा मैंने बताया था पुत्री का पर्यायची होता है, पुत्री का, किसका, तनुजा, पुत्री का। अच्छा, तनुजा किसका, पुत्री का पर्यायची होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। पाहन, पाहन किसका पर्याय, मेहमान का, पैर का, पर्वत का, पत्थर का। पाहन इंपॉर्टेंट है, पाहन ये पत्थर का पर्यायची, पत्थर, ठीक है। इसे प्रस्तर भी बोलते हैं, ठीक है, पाषाण भी बोलते हैं, पत्थर भी, पाषाण भी, प्रस्तर भी और पाहन भी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला कह रहा विचित्र का पर्यायची नहीं होगा, विचित्र का पर्यायची होगा, तो विचित्र आपको, अगर आप इनको ऑप्शन को पढ़ेंगे तभी, देखो विचित्र विरुद्ध, तो विरुद्ध विचित्र का संबंध नहीं बदला, लेकिन हाँ विरुद्ध का नहीं, विचित्र होगा, विपरीत भी नहीं, विलक्षण मतलब एक अद्भुत तरीके का, आप अद्भुत तरीके को समझ, विचित्र का विलक्षण होगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 83, ये आपको सही अर्थ वाला, नाश का पर्यायची क्या होगा, नाश, पत्ता, पुत्र, गिरना या घर। तो नाश का पर्यायची क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे बी होगा, गिरना, मतलब नाश ही हो गई, कोई कहते नहीं कोई चीज नाश हो गई तो नहीं गिर गई तभी तो नाश हुई, तो ऑप्शन नंबर सी, बी के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, क्या 4 विकल्प दिए गए हैं, उन 4 विकल्पों में सबसे अच्छा विकल्प बताना। नियत का पर्यायची होता है, नियत। नियत क्या है, नियत, नियत क्या होगा, निश्चित, इच्छा, तरफ या गरीब। 84 का राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर बी होगा, क्या होगा, बी, इच्छा। आपकी नियति क्या है, मतलब नियत कहते हैं, नियत क्या, नियत लेकर आप चले हैं, तो नियत ये उर्दू अरबी का शब्द है, उर्दू अरबी फारसी का, तो इसे इच्छा बोलेंगे, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। क्या सही अर्थ का चयन करना, दुविधा, सही समान अर्थ। दुविधा क्या होती है, धर्म संकट, विस्तृत, यथातथ्य या होनहार। तो दुविधा में कहते हैं, दुविधा में पड़ गए, यानी कि दुविधा में जब पड़े हैं तो राइट आंसर धर्म संकट है, ठीक है, धर्म संकट, दुविधा में पड़ गया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है। ये थोड़े जटिल क्वेश्चन हो सकते हैं, शायद ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनेंगे, मैं आपको बता दूं, जीडी में ऐसे क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ ये बुक में है तो मैं आपको करवा रहा हूँ। इनमें से बताना है, 86 में आपको बताना है कौन से समूह का सही नहीं है, मतलब एक ही समूह के कौन से नहीं आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता ही चल जाएगा, ठीक है। आग देखो, आग, अग्नि, अनल एक ही, अच्छा एक होता है अनिल, एक होता है अनिल और एक होता है अनल, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। देखो अनल होता है ये आग का पर्यायची होता है, और अनिल दोस्तों ये वायु का पर्यायची होता है, किसका, वायु का पर्यायची होता है, ठीक है। अच्छा देखो ये तो एक ही समूह के हैं, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल एक ही समूह के, तो ये भी सही है। नारी, औरत, महिला ये भी, लेकिन पहाड़, पर्वत, पुस्तक ये एक समूह के नहीं, तो आपको देखने से लग रहा है अलग अलग है, तो यही आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन गलत नहीं करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रखेंगे। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायची नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरस्वती का नहीं है। बीणा पाणी, बागदेवी, भारती, जाह्नवी। तो मैंने, अगर आपने मेरी अच्छे से क्लास देखी है तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पहले बता चुका हूं। क्या बताया है, मैंने आपको बताया था जाह्नवी जो है गंगा का पर्यायची होता है, किसका दोस्तों, गंगा का पर्यायची होता है, गंगा। और एक आपको पर्यायची वाक बताया था, वाक, वाक किसका, ये भी सरस्वती का आधा होता है, वाक भी सरस्वती का, क्योंकि वाक देवी होती है, इन्हें वाक देवी भी कहा जाता है, ठीक है। और बीणा पाणी भी कहा जाता है, भारती भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, सरस्वती के पर्यायची है सभी। अगला, अच्छा पद्मा किसका पर्यायची, कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन है, पद्मा किसका पर्यायची। और आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने शायद ये क्वेश्चन करवाया भी है। आज के कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, पद्मा किसका पर्यायची, आप
लोगों को जरूर देना आंसर, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुण का समानार्थी नहीं है। ये समानार्थी वाले क्वेश्चन होते हैं अरुण का, तो आपको बताना है 88 का राइट आंसर विकल्प उत्तर फिलहाल डी होगा, यानी कि सूर्य अरुण को कहते हैं, सूर्य का सारथी होता है, कुमकुम भी होते हैं अरुण के, ठीक है। लेकिन ये जो आपको आगे दिया है क्वेश्चन नंबर डी, ये आपको बिंबा फल ये नहीं होता, ठीक है। फिलहाल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए ये लीजिए उच्च का, ये आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है। उच्च का समानार्थी नहीं है, टीला, श्रेष्ठ, बड़ा या उठा हुआ। देखो उच्च मतलब क्या होता है, उच्च का नहीं है, तो देखो टीला भी उच्च को मतलब ऐसे उच्च होता है, श्रेष्ठ मतलब उच्च होता है, उठा हुआ भी उच्च कहते हैं, लेकिन बड़ा वो उच्च नहीं होता, ठीक है, वो उच्च नहीं होता, तो सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ये समानार्थी नहीं। अगला अशुद्ध, आपको बता अशुद्ध पर्याय कौन है। अशुद्ध पर्याय अरविंद, कंज, नलिन, ठीक है, आगार, विलय, धाम, ठीक है। अगर मैं देखूंगा इसमें, देखो अरविंद, कंज, निलय, ये मुझे कमल के पर्यायची लग रहे हैं, सभी कमल के हैं, ठीक है। कह रहा है कौन सा पर्याय अशुद्ध है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। 10 को मोशक, खनक, मोशक के साथ चूहे के पर्यायवाची हैं। आगार, विलय, धाम ये भी एक के हैं। पीयूष, सुधा, द्रग ये नहीं है, हालांकि पीयूष सुधा है लेकिन द्रग अलग है, द्रग शायद पक्षी का पर्यायवाची होता है, ये आपका अलग है, तो राइट आंसर डी होगा, ठीक है, याद रखेंगे। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आभूषण अलंकार होता है, उल्लास नहीं होता। उल्लास गहना भी होता है, विभूषण भी होता है। उल्लास तो ये खुशी को कहते हैं, अभी आप करके आए हैं, उल्लास ये तो आप करके आए अभी पीछे किया है, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। युद्ध के पर्यायवाची शब्द हैं युद्ध, रण, संग्राम, समर, तो 92 का बिल्कुल से ऑप्शन डी सभी होंगे। युद्ध के पर्यायवाची सभी, रण होता है, संग्राम होता है, समर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना पक्षी के। द्विज, पंथी, खग, विहग। अच्छा द्विज क्यों कहते हैं, पक्षी को द्विज कहा जाता है। द्विज होता है जो 2 बार जन्म लेता है। देखो एक बार तो ये जन्म लेता है पक्षी अंडे के रूप में, और फिर एक बार अंडे से बाहर रहता है, ठीक है, तो द्विज पक्षी को कहा जाता है। खग भी कहा जाता है, पखेरु भी कहा जाता है, विहग भी कहा जाता है, द्विज भी कहा जाता है, परिंदा भी कहा जाता है, लेकिन जैसे पंथी नहीं कहा जाता। हाँ पक्षी कहा जाता है लेकिन पंथी नहीं कहा जाता, सी राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगले पर चलते हैं, ये लीजिए कह रहा कुशल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द कुशल का, कुशल मतलब क्या होता है, किसी कार्य में आप कुशल हैं, मतलब दक्ष हैं, प्रवीण है, निपुण है, लेकिन दक्ष अच्छे नहीं होगा, ठीक है। आप किसी कार्य में दक्ष हैं, निपुण है, प्रवीण, लेकिन अच्छे नहीं होगा, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। आइए अगला ये लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा डर का पर्यायवाची नहीं है। डर, डर का पर्यायवाची आपको बताना नहीं है। डर, शीत, भय, भीति, त्रास। 95 का राइट आंसर विकल्प उत्तर भैया ए होगा। शीत नहीं है, भीति होता है, त्रास होता है, भय होता है, भीत शीत नहीं है। अगला ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नम है। नम मतलब क्या होता है, नम हल्का, गीला, गीला होता है, जी होता है, भीगा होता है, कौन सा कह रहा नहीं है नम का, ठीक है। अच्छा आर्द्र होता है, ठीक है, आर्द्रा यार कोई शब्द नहीं होता, हाँ आर्द्रा कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, यही होगा। अगला कह रहा कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। कपड़ा, चलन, गगन, वसन, जंगल। गगन किसका, नभ गगन अंबर आकाश। जंगल अलग होता है, वसन, वसन कपड़े का होता है, इससे पहले करवाया भी है आपको, ठीक है। अनीक किसका पर्यायवाची, ये इंपॉर्टेंट, अनीक अर्जुन का। अग्नि, अग्नि के अनल हो जाएगा, अनल हो जाएगा, अनल। पावक हो जाएगा दोस्तों, पावक, पावक हो जाएगा। वैश्वानर हो जाएगा, ज्वाला हो जाएगा, सब अग्नि के। घोड़े का सैंधव, वाज, वाज भी घोड़े को कहते हैं, वाज, सैंधव, घोटक। लेकिन सेना, अनीक, अच्छा अनीक मतलब अनेक, अनेक लोग आते हैं, सेना में एक लोग थोड़ी होगा, अनेक, अनेक लोग आते हैं, तो अनेक किसका, सेना का। आप इस प्रकार से याद रखते हैं, मतलब अनेक के रूप में आते हैं, ठीक है, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए दिए गए शब्द के पर्यायवाची आपको चयन करना। अमृत किसका अमृत का, अमृत का नीर, नीर तो पानी का पर्यायवाची होता है। अमृत का विष, ये तो विलोम होगा, पीयूष होता है अमृत का, ठीक है, पीयूष डी। अमृत का विष दोस्तों ये विलोम होता है, आपको याद रखना, ये कभी नहीं होगा, ये आपका कभी नहीं होगा। शुद्ध क्या होगा अमृत का, ये शुद्ध होगा, ठीक है। आइए ये लीजिए दिए गए शब्द का पर्यायवाची, आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रख्यात। अगर आप मान लिए नौकरी आपकी लगती तो आप क्या होंगे, प्रख्यात हो जाएंगे कि इस बंदे की भाई अभी अभी जीडी में सिलेक्ट हुआ है, यानी कि प्रख्यात हो गया, यानी कि आप क्या प्रसिद्ध हो गए, प्रसिद्ध, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, एक बार जरूर जुड़ेंगे इस चैनल के साथ, क्योंकि बहुत कुछ मैं आप सभी को लगातार करवा रहा हूं बहुत बेहतरीन से। पर्यायवाची का एक और वीडियो लूंगा, 150 क्वेश्चन है, 50-50 के हम लोग सेट में से कंप्लीट करें। अगला टॉपिक जो भी होगा उसको भी बेहतरीन से करेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास को पूरा देखा करें, और जो मैंने क्वेश्चन पद्मा पूछा है, पद्मा आपको बताएं किसका पर्यायवाची है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।